क्या आपके दिमाग में कभी यह बात आई है कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं और उनके साथ क्या होता है? इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और आपको इतनी बेहद रोचक जानकारी मिलेगी कि आप अपने जीवन से बुरे कार्यों को त्याग देंगे। हमारे हिंदू धर्म में किसी इंसान के इस धरती से चले जाने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस पुराण को मरने के बाद क्यों पढ़ा जाता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं ने इस धरती पर रहकर पाप किए होते हैं उनको किस प्रकार की यातनाएं दी जाती है, यह गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है। गरुड़ पुराण में जब भगवान गरुड़ श्री हरि विष्णु जी से प्रसन्न करते हैं तो ये बातें भगवान विष्णु गरुड़ देव को आत्मा के विषय में बताते हैं कि यमलोक में उन्हीं आत्माओं को ले जाया जाता है जो पापी होते हैं। यमलोक में यमराज निवास करते हैं। जिन आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जब किसी पापी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट होता है तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो यमदूत अपने साथ आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमदूतों का रूप बहुत ही भयंकर है। वे डरावने दिखते हैं और आत्मा को प्रताड़ित करते हुए यमलोक तक लेकर जाते हैं और यमलोक जाते ही पापी आत्माओं को प्रताड़ना शुरू कर देते हैं। यमदूत जिन रास्तों से आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं ये रास्ते भी बहुत डरावने और कष्टदायी होते हैं। आत्मा को राहत प्रदान करने वाली कोई भी चीज इन रास्तों में नहीं पाई जाती है। इन रास्तों में भयंकर गर्मी होती है और पानी की एक बूंद से लेकर वृक्ष की छाया तक कुछ भी नहीं मिलता है। ये मार्ग पिघले हुए लावा के समान गर्म होते हैं। अपने किए गए कर्मों को याद कर आत्मा तड़फने लगती है और भावों में बहने लगती है। इस प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यमलोक है कैसा। यमलोक 86,000 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी गणना के अनुसार एक योजन का मतलब 1000 किलोमीटर होता है। यमलोक के 4 द्वार हैं जिनमें दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमपुरी है। इसकी दीवारें इतनी शक्तिशाली है कि इन्हें भेदना असंभव है और यहाँ यमराज की इच्छा के बिना देवताओं को भी प्रवेश नहीं मिलता है। यमपुरी में यमराज सहित यमदूतों का निवास स्थान है। यमपुरी बिजली की तरह चमकती रहती है और यमराज के भी भवन की चमक स्वर्ण के समान है और यहाँ हमेशा कर्णप्रिय ध्वनि सुनाई देती रहती है। इस भवन को अनगिनत प्रकार के पुष्प सुगंधित करते रहते हैं। इस भवन में एक बेहद आकर्षक सिंहासन है जहां यमराज बैठा करते हैं और अक्सर यहां पर यमराज की सभा लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सभा में केवल धर्म पर चलने वाली आत्माएं ही प्रवेश कर सकती है। ऐसी आत्माएं जिन्होंने असत्य ना कहा हो, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो, शांत स्वभाव की हो और जिन आत्माओं ने दान पुण्य किया हो उन्हें ही यमराज की सभा में आने का अवसर मिलता है। इस सभा में बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वी भी मौजूद होते हैं। यमपुरी के मध्य में चित्रगुप्त का भवन है जो बहुत ही आकर्षक और भव्य है। यहाँ हर समय वाद्य यंत्र बजते रहते हैं और इस भवन में मोतियों और रत्नों का बहुत सुंदर सिंहासन है जिस पर बैठकर चित्रगुप्त आत्माओं के कार्यों को लेखा जोखा लेते हैं। यह थी गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा और यमलोक के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक